तो दोस्तों लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इस कहानी में भी हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि आखिर कैसे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, हम लोग इस कहानी में एक एक वर्ड को देखिए, कितने बड़े बड़े शब्द हैं दोस्तों। तलवारबाजी, ठीक है, अचानक, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे लिखा है कारागृह, कारागृह, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है गुस्सा। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको कठिन कठिन वर्ड भी मिलेंगे। इन सब वर्डों को मैं दोस्तों अच्छे से प्रोनाउंस करके बताऊंगा और हो सकेगा तो मैं लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के हुए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए लिखा है एक बार की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक राजा तलवारबाजी कर रहा था। एक राजा तलवार लेकर भाज रहा था, तलवारबाजी कर रहा था। तो अचानक से उसके उंगली में कट लग गया, अचानक से उसकी उंगली में कट लग गया, कट गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे। जो पास में मंत्री खड़े थे वो अचानक में बोल उठे। क्या बोले? राजा साहब चिंता ना करें, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कैसी बात है दोस्तों? उंगली तो कट गई तो वो बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आखिर कैसे वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस कहानी में हम लोग आगे पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। सही बात है दोस्तों, गुस्सा तो आएगा ही। एक तो उसकी उंगली में कट लगी और उसकी वो क्या बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब कि मंत्री के नज़र में वो अच्छा हुआ है। देखिए क्या होता है आगे। उस मंत्री की सर धड़ से अलग होता है कि राजा की गुस्सा शांत होता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया, आदेश देता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में, जेल में, दोस्तों यहाँ पे लिखा है कारागृह। देखिए कारा, कारा ग में री की मात्रा और ह गृह, कारागृह। मैं प्रयास करूँगा दोस्तों कि जो जो कठिन शब्द है उसको ज़रूर मैं आपको लिख कर बताऊँ, लिखना सिखाऊँ। और दोस्तों बहुत मज़े की बात है कि इस कहानी में हमें लास्ट में कुछ ना कुछ सीख मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कहा जाता है ना कि आम का आम गुठली का दाम। हमें इस स्टोरी को पढ़ने से कितने फ़ायदे हैं ये देखिए। पहले तो हमको शब्दों को उच्चारण करने आएगा, शब्दों को उच्चारण करने आएगा। दूसरा हम शब्दों को लिखना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? लिखना भी सीखेंगे। और साथ में एक कहानी सुन सुनकर मज़े भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मज़े ले रहे हैं। आप भी दोस्तों काम करके आए होंगे, थक गए होंगे, इस प्रकार के कहानियों की सुनते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग आनंदित हो जाएगा। आप बहुत शांत चित्त महसूस करेंगे। तीसरा हो गया दोस्तों। चौथा ये फ़ायदा है कि इस कहानी को जब लास्ट तक आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपको एक सीख मिलेगी। उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप एक दिन अच्छे आदमी बन सकते हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुरे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तभी दोस्तों इस उम्र में भी आप पढ़ने लिखने के लिए सोच रहे हैं। इस क्लास को आपने देखा है, देख रहे हैं, क्लिक किया है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश देता है और बोलता है, क्या बोलता है? इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बाप रे भाई, इतना कठिन सज़ा उस व्यक्ति के लिए। इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसकी जान ले ली जाए, इसको मार दी जाए। यहाँ से देखिए दोस्तों, यह सुनकर मंत्री घबरा गया, यह सुनकर मंत्री घबरा गया। अब देखो मंत्री क्या बोला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फिर घबराने की क्या बात है? तुम्हारे साथ भी जो हो रहा है वो तो अच्छे के लिए ही ना हो रहा है। तो देखो वो अच्छा के लिए होता है कि बुरा के लिए। यहाँ पे देखिए उसने राजा से निवेदन किया। क्या राजा से निवेदन किया? महाराज, महाराज मैंने
आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, मैं आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? क्या आप मेरी एक लास्ट इच्छा है, मेरी लास्ट विश है, क्या आप उसको पूरी कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों? तो ये राजा से विनती किया वो मंत्री ने। देखिए इसके बाद क्या होता है, क्या हो पाता है या नहीं। राजा बोला, राजा क्या बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। मंत्री ने बोला, क्या बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मुझे समय चाहिए दोस्तों, समय इतनी कीमती है, मैं उस समय का यूज करूँगा आपके लिए, मुझे 10 दिन का समय चाहिए। उसके उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे दीजिए, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, कारागृह में डाल दीजिए, काल कोठरी में बंद करा दीजिए, या मेरे सर को धड़ से अड़क कर दीजिए। बस मुझे केवल और केवल 10 दिन चाहिए। कितना दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए, ताकि 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 यहाँ पे क्या करेंगे ये 10 दिन लेकर। देखिए राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। माने क्यों नहीं? क्योंकि राजा का बहुत दिन सेवा जो की थी उसने। तो राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। मैं बताया था दोस्तों, राजा जो था वो पूरे ऐशो आराम में रहा करता था, कोई भी राजा, पहले के राजा, और बार बार वो जंगल में जाया करते थे शिकार करने, और वो जो खुद से जिस जानवर को मारते थे ना, उसको खाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था, बड़ी ही आनंद आती थी, इसलिए वो बार बार शिकार करने जाया करते थे। आजकल हम लोग शिकार नहीं करते हैं दोस्तों, हम लोग तुरंत एक मुर्गा को टांग कर लाते हैं, उसी की जो भी बनाना रहता है बनाकर, सेक कर, भून कर और खा लेते हैं। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं करते थे, वो शिकारों पर निर्भर रहते थे, उनको मज़ा आती थी शिकार करने में, टाइम तो पास होता ही था, साथ में वो पूरे प्रकृति का एंजॉय भी लेते थे। एंजॉय कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, वो तो प्रकृति का ही एक पार्ट था, जो था जीव था, उसको मारते भी थे। यहाँ पे देखिए जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। जंगल के बीच में राजा बेचारे अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो वनवासी के बीच पहुंच गए। वनवासी कौन होता है दोस्तों? वनवासी ऐसे लिखा जाता है, वनवासी होता कौन है? जो अब वन में ही रहता है, उसका सब घर परिवार जंगल में ही बसा हुआ रहता है। तो वह एक वनवासी के बीच पहुंच गए जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा को जैसे ही देखा उसे वह पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। वन के देवी को बलि देने के लिए ले गए। बाप रे बाप, अब राजा के पास कैसे क्या होगा? राजा को तो बहुत फेर में पड़ गए। राजा बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। बलि देने की सारी तैयारियां दोस्तों पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पे बलि देना था वहाँ पे राजा को जब ले जाया गया, वहाँ खड़े बुजुर्ग, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बुजुर्ग, क्या लिखा है? बू, जू और ग के ऊपर रेप की मात्रा है। हाँ दोस्तों, इसको बुजुर्ग हम पढ़ेंगे कि नज़र राजा की खंडित अंगुली पर पड़ी। उसकी नज़र उस राजा के उंगली पे पड़ी जो उंगली कट चुकी थी तलवारबाजी में। तो क्या होता है ये देखिए, उसने आवाज़ लगाई कि ये तो खंडित है, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसकी उंगली कटे हैं। मुझे ऐसे व्यक्तियों की बलि देना है जो पूरे सुडौल हो, सही हो, उसके किसी भी शरीर के अंग नहीं कटे हों।
तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला। राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला और अपने राज्य पहुँचा। और कहाँ पहुँचा? अपने राज्य पहुँचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री से क्या कहा? आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यदि मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरी सर कट जाती, क्योंकि मैं ऐसे चक्कर में पड़ गया था जहाँ पे मेरी बलि देने जा रहे थे लोग, लेकिन मेरी इस अंगुली को कटने के कारण मुझे बख्श दिए, छोड़ दिए। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको जो भी आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अपने ईश्वर पे, अपने गॉड पे विश्वास रखें। बस इतना ज़रूर करें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं हो। आप यदि सही काम कर रहे हैं और यदि आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घट जाती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, राजा ने फिर पूछा। राजा फिर क्या पूछे? मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मेरा तो फ़ायदा हुआ, आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी है, मैं तो आपको सज़ा दे दिया हूँ, आपको कैसे फ़ायदा हुआ? आप ही तो बोले थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी तो आपको कारागृह में डाला हूँ, मैं भी तो आपको फांसी की सज़ा सुना दिया हूँ, तो इसमें आपकी भला कैसे हुई? मंत्री बोला, क्या बोलता है कि मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ। जब भी आप शिकार पर जाते हैं मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं आपके पास रहता हूँ। तो आपके साथ मैं उस दिन ज़रूर होता, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती। मेरी तो उंगली कटी नहीं थी, मैं तो अच्छा हूँ, तो मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए दोस्तों, कितना मज़ेदार कहानी है, कितना मस्त कहानियाँ हैं। इस कहानी से हमें कितनी बड़ी सीख मिलने वाली है, ये देखिए दोस्तों। राजा प्रसन्न हुआ, राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सज़ा देने का दुख भी हुआ। उसे दुख भी हुआ कि इतनी छोटी सी बात और मंत्री को सज़ा मैं दे दी। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकाल होगा दोस्तों, निकाल कर फिर से अपने साथ रख लिया। कारागृह से निकाला और फिर से अपने साथ रख लिया। इस कहानी से हमें सीख क्या मिली दोस्तों? इस कहानी का मोरल क्या है? ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहता है? दोस्तों, अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे जीवन में भी दोस्तों बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगने लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही इतना परेशान क्यों हूँ, आखिर मैं ही ऐसे क्यों हमेशा फेरे में पड़ जाता हूँ। ये बातें आपके साथ हमेशा होती रहती है। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपको केवल और केवल अपने ईश्वर पे, अल्लाह पे, भगवान पे, गॉड पे विश्वास रखनी चाहिए और आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहें। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कर लीजिए, इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसको भी कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद जय हिंद।